हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब ये वर्ल्ड वॉर सेकंड हमारा क्लोज हुआ तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया जिनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ा था कि एक इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए जो कॉमन बैंक हो, और जितने भी वॉर रेविस्ड इकोनमीज़ हैं जिनके ऊपर वॉर का इफ़ेक्ट पड़ा है तो उनको रिकंस्ट्रक्ट वो बैंक कर सके। ठीक है, उनको जो नेसेसरी फंड है वो प्रोवाइड कर सके। तो ताकि उन इकोनमीज़ का, उन कंट्रीज़ का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसी पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन हुई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई कैसे? 1944 में ब्रेटन वुड अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसको 44 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड किया था। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट था। इस कॉन्फ्रेंस के बीच में दो इंस्टीट्यूशंस के सेटअप करने की बात की गई। ये इंस्टीट्यूशंस थी, सबसे पहला तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सेकंड था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईएमएफ का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी मतलब डिसइक्विलिब्रियम आता है कि इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं, फेवरेबल नहीं होता है, तो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना आईएमएफ का बेसिक ऑब्जेक्टिव था। अगर हम आईबीआरडी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो रेविस्ड इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना था, और जितनी भी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनमीज थी, कंट्रीज़ थी, तो उनको फंड अवेलेबल करवाना था। आईबीआरडी को इस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945। स्टार्टिंग में तो आईबीआरडी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन था और जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वर्ल्ड बैंक एक सिंगल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो गया जो एसोसिएटेड ग्रुप थे, और इसमें 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस थे। इस टाइम की अगर हम बात करें तो जो 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनको हम कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बोलते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हैं, सबसे पहला तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सेकंड आता है इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, थर्ड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो हम फर्स्ट वन की बात करते हैं। सबसे पहले है हमारा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का ये फाउंडर इंस्टीट्यूशन है। स्टार्टिंग में एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता था। आईबीआरडी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी फंड अवेलेबल करवाना था डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। सेकंड इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। इसको जुलाई 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एनकरेज करना था मेंबर कंट्रीज़ में। तो ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को ही लोन प्रोवाइड करता था। द नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका जो इसको 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना था। और ये मेनली जो कंसंट्रेट करती थी जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ थी उनको फिनांस प्रोवाइड करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना था। ये एजेंसी लोन के लिए गारंटी देती थी, जो लोन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिया जाता था बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। तो गारंटी एजेंसी थी, एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करने का इसका काम था। और लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसको इस्टेब्लिश करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, डिस्प्यूट्स को, जो मेंबर नेशंस के बीच में डिस्प्यूट हो जाते थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उनको सेटल डाउन करना होता था। ये एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करती थी
डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे। तो इसका जो एम है बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए में वाशिंगटन डीसी में है। अप्रैल 2017 वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं उनका नंबर इंक्रीज़ होकर 189 हो गया है। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसके 44 मेंबर थे। वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश करने का, वो रेवेस्ड इकोनमीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड वगैरह, और अंडर डेवलप्ड इकोनमीज़ को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना था, जैसे बर्मा, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइवेट इन्वेस्टर को एनकरेज करना है कि वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाए। तो ये जो भी लोन ये प्राइवेट इन्वेस्टर लोन वगैरह देते हैं तो उनके लिए गारंटी देता है। अगर प्राइवेट जो कैपिटल है वो रीज़नेबल रेट पर अवेलेबल नहीं करवाती हैं तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्राइवेट कैपिटल को प्रोवाइड करता है, मतलब अपने आप फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। तो ये जो फिनांस होता है ये बैंक प्रोवाइड करता है अपनी खुद की कैपिटल में से, और जो भी इसके थ्रू फंड रेज किए जाते हैं उसमें से ये फिनांस दिया जाता है। एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड। वर्ल्ड बैंक को सेटअप करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। ये इंटरनेशनल ट्रेड को एनकरेज करता है जिससे कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो सके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनमी। जो वर्ल्ड बैंक है वो पीस टाइम इकोनमीज़ को इस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक अपनी मेंबर कंट्रीज़ को जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा वो टाइम इकोनमी से, पीस टाइम इकोनमी से, तो पहले जो वर्ल्ड बैंक था वो डिवेस्टेटेड इकोनमीज़ की हेल्प करता है, लेकिन अब जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि जिस टाइम इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो वो रेवेस्ड इकोनमीज़ की हेल्प करना था, लेकिन आज की डेट में ये लोन भी प्रोवाइड करता है सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। वर्ल्ड बैंक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है ग्लोबल लेवल पर, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन देता है जो कंट्रीज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के काम में एंगेज होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपने मेंबर नेशन को कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड करता है। लोन फॉर मीटिंग बैलेंस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये मेंबर नेशन की हेल्प करता है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इक्विलिब्रियम में रखा जाए। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी मेंबर कंट्री का डेफिसिट हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है। पॉवर्टी एलिविएशन। जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी काम करता है। इसका जो मेन एम है पॉवर्टी की परसेंटेज को कम करना है, पॉवर्टी की परसेंटेज को काफ़ी हद तक कम करना है। इस परसेंटेज को 2030 तक जो ये परसेंटेज है 3% तक और ज़्यादा इसको हमें कम करना है। मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो मेंबरशिप हैं, कोई भी कंट्री जो आईएमएफ की मेंबर होती हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर होती हैं, और वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की भी मेंबर बन जाती हैं। जो आईएमएफ की मेंबरशिप, जिन्होंने भी 1945 में आईएमएफ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया था, जिनको फाउंडर मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है वर्ल्ड बैंक की, जो कंट्रीज़ बैंक की मेंबर बनती हैं उस डेट पर जो मेंबर थी 1945 में, उनको एग्जिस्टिंग मेंबर, मतलब इस टाइम जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं तो उनमें भी उनके पास 2/3 जो वोटिंग राइट है वो उनके पास अभी भी हैं। अप्रैल 2017 में इस वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर है वो 189 कंट्रीज़ हैं। एक मेंबर अपनी मेंबरशिप को किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है ओनली
बाय गिविंग अ रिटन नोटिस। अगर एक कंट्री वर्ल्ड बैंक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं तो उसकी मेंबरशिप को वर्ल्ड बैंक खुद ही टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप को कोई भी कंपनी ले सकती है और अगर वर्ल्ड बैंक चाहे तो उस मेंबरशिप को टर्मिनेट भी कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की कैपिटल के बारे में। जब वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था तो इसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो $1000 करोड़ थी, जिसको 1 लाख शेयर में डिवाइड किया गया था। $1 लाख का एक शेयर था। हर मेंबर कंट्री को उस टाइम पर 20% ऑफ इट्स कोटा, ठीक है, उसको वो पे करना पड़ता था। उनको अपनी टोटल पेमेंट का 2% तो गोल्ड की फॉर्म में देना होता था और बाकी का जो 18% था वो अपनी खुद की करेंसी में देना होता था। और बैलेंस जो 80% था वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में था, जो बैंक किसी भी टाइम उनसे कॉल कर सकता था। वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हुई है। वर्ल्ड बैंक के अंदर कैपिटल का जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, जापान सेकंड पर है, इंडिया 7th प्लेस पर है। 2000 के अंदर वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होकर $18,860 करोड़ हुई है और इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो $19,081 करोड़ है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द वर्ल्ड बैंक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।